ममता बनर्जी पर बरस पड़े अमित शाह, कहा कि घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का इरादा घुसपैठ को रोकने का नहीं है, क्योंकि जो घुसपैठिए आते हैं ये तो उनका वोट बैंक है। ममता दीदी नहीं रोकेंगी घुसपैठ को, क्योंकि ये घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा सरकार बंगाल में घुसपैठ को रोक सकते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यह अमित शाह की राज्य की पहली यात्रा है। असम का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में अवैध प्रवासियों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अभ्यास किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी राज्य में सरकार ने घुसपैठ से छुटकारा दिला दिया। शाह ने लोगों से भाजपा को वोट देने के लिए कहा ताकि पार्टी बंगाल में 42 में से 30 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। अमित शाह ने वादा किया, मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि अगर आप हमें 30 सीटें पार करा दे और बंगाल में भाजपा की सरकार बना दे तो पक्षी भी सीमा पार करके यहाँ उतर नहीं पाएंगे और घुसपैठिए अंदर नहीं आ पाएंगे। सीएए के बारे में बोलते हुए कहा, जिसके नियमों को केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया था। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी विवादास्पद कानून पर लोगों को गुमराह कर रही हैं। शाह ने कहा, ममता दीदी आप एक महिला मुख्यमंत्री है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना पर भी आप राजनीति कर रही हैं। सालों से आपकी नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब ईडी आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो ईडी पर ही पथराव कर दिया गया। उन्होंने कहा टीएमसी ने तभी आत्मसमर्पण किया जब उच्च न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया। आप सिर्फ वोटों के लिए कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की सभी महिलाएं ऐसा करते देख रही हैं। यहाँ देखकर वे जानते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करने आया हूँ, हमने सीएए नाम का कानून पारित किया है। ममता बंगाल के लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि यदि आप आवेदन करेंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। शाह ने आगे कहा, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि जो भी शरणार्थी आए हैं वो बिना डरे आवेदन करें, किसी पर कोई केस नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कथित तौर पर अपने राज्य में रोहिंग्या प्रवासियों का स्वागत करने के लिए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, वहां बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का स्वागत करती हैं, लेकिन हिंदुओं, सिखों और बौद्ध शरणार्थियों को गुमराह कर रही हैं। आप सफल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने पहले ही सीएए के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.